वृश्चिक राशि वालों, 2026 के अंतिम 6 महीने इन्हें आप साधारण मत समझना, क्योंकि 14 जुलाई 2026 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक का ये समय कुछ खास बहुत बड़े बदलाव गोचर में लेकर के आ रहा है। कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो आपके जीवन में एक बड़ा यू टर्न लेकर के आएगा। 3 से 4 ऐसी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं जो आपका पूरा जीवन बदल सकती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि इन अंतिम 6 महीनों में भी कुछ नहीं होने वाला, ये भी ऐसे ही दुखों में बीत जाएंगे, तो यह आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस आने वाले 6 महीनों में कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और क्या बड़ी सावधानी है जिसका आपको इस समय में सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर है। तो यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, ताकि आप जान सकें कि क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, कौन सी खुशियां हैं जो आपको मिलेगी और कौन सी ऐसी बड़ी सावधानियां हैं जिनके उपाय आपको करने हैं। तो ये सभी चीजें इस वीडियो के अंदर है। तो वृश्चिक राशि वालों, यदि आपने अभी तक राशि मार्गदर्शन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वृश्चिक राशि के रिलेटेड इसी चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। और इसी के साथ कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी पॉजिटिव एनर्जी शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर जय शनिदेव या फिर हर हर महादेव लिखें, ताकि एक पॉजिटिव माहौल बना रहे। तो वृश्चिक राशि के जातकों, आज की इस वीडियो में मैं 14 जुलाई से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक के समय की एक लंबी और सही जानकारी देने वाला हूँ। यह कोई आम राशिफल नहीं है, बल्कि ग्रहों के गोचर, उनकी दृष्टियों और उनके वैज्ञानिक आधारों की एक पक्की जानकारी है। हम पूरी डिटेल में समझेंगे कि आपके करियर, पैसे, लव लाइफ और सेहत के मामले में आगे आने वाले ग्रहों की चाल किस तरह आप पर असर डालेगी। हम उन खास तारीखों की भी बात करेंगे जो आपके लिए नए मौके लेकर के आ रही है, और उस समय की भी बात करेंगे जहां आपको थोड़ा ध्यान रखने और सावधान रहने की जरूरत होगी। अभी तक आपकी स्थिति ऐसी ही रही है जहां आपने मेहनत तो पूरी की, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी और कमी का एहसास बना रहा। एक तरफ परिवार की जिम्मेदारियों का दबाव, दूसरी तरफ पैसों की प्लानिंग को लेकर चिंता थी। लेकिन आगे आने वाले 6 महीनों की ग्रहीय स्थिति मेहनत के बाद एक सही दिशा की तरफ बढ़ने का इशारा दे रही है। 14 जुलाई 2026 से आपके लग्न के स्वामी मंगल देव का असर तो रहेगा ही, साथ ही देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव यानी भाग्य के स्थान में कर्क राशि में उच्च की स्थिति में बैठे रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जब गुरु उच्च के होकर भाग्य स्थान में बैठते हैं तो इंसान के पिछले सभी रुके हुए कामों का अच्छा फल मिलना शुरू हो जाता है। इसी बीच 26 जुलाई को एक बहुत ही बड़ी ग्रहीय घटना होने वाली है। कर्म और न्याय के देवता शनि देव आपके पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। वक्री होने की वजह से शनि की ऊर्जा का असर पिछले भाव यानी आपके चतुर्थ भाव की तरफ भी जाएगा, जहां अभी राहु बैठे हैं। राहु एक रफ्तार बढ़ाने वाले ग्रह की तरह काम करता है, जो चीजों के होने की स्पीड को कई गुना बढ़ा देते हैं। जबकि शनि देव नियम और हिसाब किताब के ग्रह हैं। जब राहु की स्पीड और शनि के नियम आपस में मिलेंगे तो आपके जो भी काम पिछले 6 महीनों में रुके हुए थे वे अचानक से तेज रफ्तार पकड़ लेंगे। इस तेज स्पीड वाले समय में आपको बस यह ध्यान रखना है कि अपने घमंड को काबू में रखें और रोजाना अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, ताकि आपका मन इस ताकत को बैलेंस रख सके। अब यदि हम वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर और बिजनेस के नजरिए से 2026 के इन अंतिम 6 महीनों को देखें तो आपके मन में अक्सर यह ख्याल आता होगा कि आपकी मेहनत की कोई सही कीमत नहीं समझ रहा है। इसका मुख्य ज्योतिषीय कारण आपके दशम भाव यानी कर्म भाव में केतु का होना है। केतु का स्वभाव ही यही है कि वह आपसे लगातार काम करवाता है, लेकिन उसका फल तुरंत नहीं देता, ताकि आप बिना फल की इच्छा के
काम करने की आदत डाल सकें। लेकिन जब ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में आ रही है 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच, जब सूर्य देव अपनी सौ राशि सिंह में आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, तो वहां एक बहुत ही ताकतवर राजयोग बनेगा। मध्य अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का यह समय उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो सरकारी नौकरी, राजनीति या फिर कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में कोशिश कर रहे हैं। आपके रुके हुए प्रमोशन या फिर मन चाहे ट्रांसफर्स के भी इस समय पूरे होने के पूरे चांसेस हैं। जो लोग खुद का बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए 31 अक्टूबर की तारीख बहुत ही खास रहेगी। इस दिन देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपके करियर में एक नई समय की शुरुआत करेगा। आपको नई पावर और लीडरशिप रोल मिलने के योग हैं। हालांकि नवंबर के महीने में 10वें भाव में गुरु और केतु की युति से गुरु चंडाल योग बनेगा। इसका मतलब यही है कि आपको कामयाबी तो बड़ी मिलेगी और काम का बोझ भी कई गुना बढ़ेगा, लेकिन आपके विरोधी या फिर छुपे हुए दुश्मन आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए नवंबर में कोई भी नई डील या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय पेपर की खुद अच्छे से जांच करें। इस समय में भगवान श्री कृष्ण या फिर नारायण के मंत्रों का जाप आपके लिए करियर को बुरी नजर से बचाकर रखेगा। इसके साथ 5 दिसंबर को जब राहु आपके 3रे भाव में प्रवेश करेंगे, तो आईटी, डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार समय शुरू होगा। मेरी सलाह यही है कि दिसंबर से पहले किसी भी जल्दबाजी में अपनी अभी की जॉब से इस्तीफा ना दें। अब यदि वृश्चिक राशि वालों के लिए इन आने वाले 6 महीनों के लिए पैसे, लिक्विड कैश और संपत्ति के बारे में बात करें, तो पैसे, लिक्विड कैश और संपत्ति के मामले में आपकी राशि के लिए बहुत ही मजबूत योग बन रहे हैं। राहु आपके 4th भाव में बैठकर अपनी पूरी दृष्टि से आपके 8वें भाव को देख रहे हैं। 8वां भाव अचानक मिलने वाले धन, इंश्योरेंस और रुकी हुई प्रॉपर्टीज का कारक होता है। वह जमीन या फिर प्रॉपर्टीज जो पिछले 1 साल से फंसी हुई थी, वह अब सही कीमत पर बिकने की स्थिति में आ जाएगी। 8वां भाव का यह एक्टिवेशन एक ऐसा योग भी बनाता है जहां फंसा हुआ पैसा, बिना हिसाब का धन या फिर खानदानी जमीन जायदाद से जुड़े कोई पुराना झगड़ा अचानक सुलझकर आपको पैसों का फायदा दे सकता है। पैसा बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर और दिसंबर के महीनों में आएगा, जब देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में गोचर करेंगे, तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके 2य भाव यानी धन भाव पर पड़ेगी, जो कि उनकी अपनी राशि धनु है। गुरु की इस शुभ दृष्टि के असर से आपके ऊपर से लोन और कर्ज का बोझ है वो कम होना शुरू हो जाएगा। कैश फ्लो इतना अच्छा होगा कि आप अपने घर से जुड़े सपनों को पूरे करने की दिशा में पक्के कदम उठा पाएंगे। 7 से 17 सितंबर के बीच जब बुध आपके 11 भाव यानी इनकम के घर में प्रवेश करेंगे, तब कमाई के नए रास्ते खुलेंगे। जब अचानक पैसों का आना बढ़ता है, तो उसे दिखावे या फिर फालतू की चीजों पर खर्च करने से बचना चाहिए। अगर हो सके तो हर मंगलवार को अपनी हैसियत के हिसाब से किसी जरूरतमंद की मदद करें। इससे आपकी पैसों की स्थिति में ज्यादा मजबूती और बरकत आएगी। ध्यान रहे, ज्योतिष आपको संभावना दिखाता है, इसलिए कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट और पेपर्स की अच्छे से जांच जरूर कर लें। अब यदि हम बात करें कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इन अंतिम 6 महीनों में सेहत के नजरिए से क्या प्रेडिक्शंस है, तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, सेहत के नजरिए से इस 6 महीने के समय में एक खास समय है जहां आपको सावधान रहना होगा। 3 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक आपके लग्न के स्वामी मंगल 8वें भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। लग्नेश का 8वें भाव में जाना शरीर की ताकत और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को थोड़ा कमजोर करता है। इस दौरान आपको अचानक होने वाले वायरल इन्फेक्शन, पेट से जुड़ी परेशानियां या फिर बहुत ज्यादा शारीरिक थकान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही शनि की
की दृष्टि तीसरे, सातवें और 10वें भाव पर होने के कारण गर्दन, कंधे और पैरों की नसों में खिंचाव या फिर दर्द महसूस हो सकता है। आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे एक समझदारी के तरीके से हैंडल करना है। चतुर्थ भाव में जो गहरा दिमागी दबाव, एसिडिटी या फिर नींद न आने की परेशानी थी, वह अब धीरे धीरे दूर हो जाएगी, क्योंकि उच्च के देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके लग्न पर ही पड़ रही है। फिर भी अगर कोई शारीरिक परेशानी ज्यादा महसूस हो तो सही डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए रोज सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत और अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। अब यदि हम बात करें कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इन आने वाले 6 महीनों के अंदर प्रेम संबंधों और शादीशुदा जिंदगी पर क्या स्थितियां देखने को मिल सकती है, तो देखिए, आपके प्रेम संबंधों और शादीशुदा जिंदगी की ग्रह स्थिति को देखें तो जो लोग सिंगल हैं या किसी नए रोमांटिक रिश्ते में हैं, उनके लिए पंचम भाव में बैठे शनिदेव एक टीचर की भूमिका निभा रहे हैं। शनिदेव प्रेम संबंधों में गहराई और सच्चाई का इम्तिहान लेते हैं। अगर आप किसी इंटरकास्ट रिलेशनशिप में हैं तो यह 6 महीने कुछ उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं। बात बनेगी और फिर बिगड़ेगी, लेकिन नवम भाव से उच्च के गुरु की शुभ दृष्टि आपके पंचम भाव पर लगातार पड़ रही है, जो इस रिश्तों को मजबूती देगी और टूटने नहीं देगी। 2 अगस्त से 19 सितंबर के बीच जब आपके राशि स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तब आपको अपनी बोली और अपने गुस्से पर खास कंट्रोल रखना होगा। इस दौरान आपके जरिए बोले गए कड़वे शब्द आपके रिश्तों में बड़ी दरार डाल सकते हैं। इसलिए अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह की तीखी बहस से बचें और किसी भी सीरियस बात पर बहुत शांति के साथ चर्चा करें। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए अक्टूबर तक का समय अपनी शादीशुदा जिंदगी को थोड़ा प्राइवेट रखने का है। बाहरी लोगों के सामने अपने जीवन साथी की कमियों की बातें बिल्कुल ना करें। 5 दिसंबर को जब राहु आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी विवाह स्थान पर पड़ेगी। यह दृष्टि आपके बिजनेस और जान पहचान बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी गलतफहमियां पैदा कर सकती है। काम के बढ़ते दबाव की वजह से शायद अपने पार्टनर को पूरा समय ना दे पाएं। इसका सबसे आसान उपाय यही है कि दिसंबर के बाद अपने जीवन साथी के साथ रोजाना कुछ समय बिना किसी फोन या फिर टीवी के अच्छे से बिताएं। अगर आप दोनों के बीच बातचीत साफ रहेगी तो कोई भी ग्रह गोचर आपके रिश्तों को बुरा असर नहीं डाल पाएंगे। अब यदि वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई से दिसंबर के बीच का ये समय, इसमें पारिवारिक जीवन में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए, परिवार की जिंदगी और घर के माहौल को देखें तो आपका चतुर्थ भाव इस समय बहुत एक्टिव है। राहु का गोचर आपसे कुछ कड़े और साफ फैसले करवाएगा। पिछले कुछ समय से परिवार या फिर रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो आपकी भावनाओं का अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। 2 अगस्त को जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल का ही नक्षत्र है, तो आपके अंदर एक नई ताकत और भरोसा जागेगा। आप दिमागी तौर पर इतने मजबूत हो जाएंगे कि उन रिश्तों से एक अच्छी दूरी बना लेंगे जो सिर्फ रोज रोज के झगड़े के कारण बने हुए थे, और आप एक शांत और आज़ाद पारिवारिक जिंदगी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपका ससुराल वालों के साथ कोई पुराना झगड़ा या फिर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, तो अष्टम भाव पर ग्रहों के असर से वह मामला अचानक आपके हक में सुलझने के चांसेस बनेंगे। पिता के साथ जमीन जायदाद से जुड़े जो भी मन मुटाव थे वह मध्य अगस्त के बाद सूर्य के मजबूत होने पर धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और आपकी सोच उनके साथ मिलने लगेगी। अपने छोटे भाई बहनों को सही रास्ता दिखाते रहें, क्योंकि आने वाले समय उनके करियर की तरक्की के लिए बहुत अच्छा है। अब आगे देखिए वृश्चिक राशि वाली गृहिणियों यानी हाउसवाइफ्स के बारे में क्या प्रेडिक्शंस हैं। तो हमारी वे दर्शक जो हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए चतुर्थ भाव बहुत
खास तौर पर काम कर रहा है, जो कि घर, माता और मन की शांति का भाव है। पिछले कुछ समय से घर का तनाव और अपनी खुद की पहचान खोने का ख्याल आपको परेशान कर रहा था, लेकिन राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में आते ही आपके अंदर एक नई जागृति आएगी। अगर आपने बीते समय में कोई शौक जैसे कुकिंग का पेज या फिर बुटीक या फिर सिलाई का काम शुरू किया था, तो अब उसे एक छोटे बिजनेस में बदलने का सही समय आ गया है। ससुराल की तरफ से मिल रहा तनाव और दुख है वह अब धीरे धीरे कम होगा। अपनी सास या फिर माता जी की सेहत का ध्यान रखें। उन्हें आंखों या फिर पीठ में दर्द की शिकायत हो सकती है। अपने लिए दिन भर में कम से कम 1 घंटा नहीं तो 30 मिनट तो जरूर निकालें, जहां पर आप सिर्फ अपने मन की शांति पर ध्यान लगा सकें। वहीं जो हमारे रिटायर्ड लोग हैं, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का 9वें भाव में होना एक बड़े वरदान की तरह है। अगर आपकी पेंशन्स या फिर ग्रेजुएटी या पीएफ का कोई पैसा फंसा हुआ था, तो वह इस समय में मिलने के पूरे योग हैं। गुरु की शुभ दृष्टि से बच्चों और पोते पोतियों के साथ आपके रिश्ते बहुत मीठे रहेंगे। यह समय आपके लिए पूजा पाठ और तीर्थ यात्राओं के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके पास जीवन का लंबा अनुभव है। आप परिवार में एक सलाहकार की भूमिका निभाएंगे, लेकिन केतु के नियम के अनुसार जब तक मांगा ना जाए अपनी सलाह देने से बचें। सुबह शाम टहलने की आदत बनाएं और शिव मंत्र का मन ही मन जाप करें। अब यदि हम वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए बात करें, तो पिछले कुछ महीनों से ज्यादा सोचने और परीक्षा की टेंशन कुछ ज्यादा रही है। पंचम भाव में बैठे शनिदेव आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं और रिजल्ट्स को लेकर मन में डाउट बना हुआ है। लेकिन अब 9वें भाव में बैठे उच्च के गुरु अपनी दृष्टि से आपके शिक्षा भाव को रोशन कर रहे हैं। इसका सीधा नतीजा यही होगा कि नवंबर 2026 तक आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीद है। गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मध्य अगस्त से अक्टूबर तक का समय सिलेक्शंस के लिए पक्के चांसेस बना रहा है। राहु के असर की वजह से अगर आप पुरानी पढ़ाई से हटकर कोई नया स्किल या फिर तकनीक सीखना चाहते हैं, तो उसमें आपको शानदार कामयाबी मिलेगी। अपना ध्यान बढ़ाने के लिए रोजाना सुबह ध्यान या फिर मेडिटेशन करें और अपनी स्टडी टेबल को साफ सुथरा रखें। जो लोग विदेश जाना या फिर विदेश में बसने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए 12वें भाव पर राहु की दृष्टि बहुत ही अच्छे नतीजे लेकर के आएगी। वीजा की फाइल्स में जो भी रुकावटें आ रही थी वह अब दूर हो जाएंगी। उच्च के गुरु 9वें भाव में है, जो लंबी धार्मिक और फायदे वाली बिजनेस यात्राओं के योग बना रही है। सिर्फ 18 सितंबर के आसपास जब मंगल देव कर्क राशि में नीच के होंगे, तब कुछ हफ्तों के लिए लंबी यात्राओं को टालने की कोशिश करें और अगर जाना जरूरी हो तो पूरी सावधानी और इष्ट देव का आशीर्वाद लेकर ही यात्राएं करें। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए मन की शांति और सुकून के मामले में यदि हम चर्चा करें, तो वृश्चिक राशि का 4th भाव सीधे तौर पर आपके मन को कंट्रोल करता है। वहां बैठे राहु ने पिछले कुछ समय से आपको काफी बेचैन रखा है, लेकिन अब वह दिमागी दबाव खत्म होने जा रहा है। आप अब खोखले रिश्तों और झूठी तारीफों से दूर होकर अपनी असली मन की शांति की तरफ बढ़ेंगे। 10वें भाव में केतु आपको लगातार यही सिखा रहा है कि सिर्फ अपने काम पर ध्यान लगाएं और नतीजों की चिंता छोड़ दें। जैसे ही आप चीजों को जबरदस्ती पकड़ कर रखने की जिद छोड़ेंगे, वैसे ही वह चीजें अपने आप आपके हक में आने लगेंगी। यह समझदारी आपके जीवन में एक बड़ा और आसान बदलाव लेकर के आएगी। रोजाना ध्यान करने से यह तरीका और भी आसान हो जाएगा। आइए अब पूरे 6 महीनों के लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए समय को हम डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि आप अपनी जरूरी प्लानिंग्स को सही दिशा दे सकें। जुलाई का महीना आपके भाग्य को जगाने वाला है। 16 जुलाई को सूर्य 9वें भाव में गुरु के साथ युति करके, जो कि
नए लोगों से जुड़ने और धार्मिक यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन 26 जुलाई को शनि के वक्री होने के कारण किसी भी नए बिजनेस को बढ़ाने में जल्दबाजी न करें और अपनी पुरानी प्लानिंग्स को फिर से चेक करें। अगस्त का महीना बहुत ही खास है। 2 अगस्त को राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश प्रॉपर्टीज से जुड़े मामलों को स्पीड देगा, जबकि मंगल का अष्टम भाव में जाना हेल्थ पर ध्यान देने का इशारा है। 9 अगस्त को गुरु का उदय होना आपके रुके हुए भाग्य को फिर से एक्टिव करेगा। 17 अगस्त को सूर्य का अपनी शव राशि सिंह में आना करियर में एक बड़ा राजयोग बनाएगा, जहां आपको बड़ी उछाल मिलेगी। सितंबर के महीने में 7 से 17 तारीख के बीच बुध और सूर्य का असर आपको बहुत अच्छी कमाई के मौके देगा। 18 सितंबर को मंगल के नीच होने पर बड़े अधिकारियों या फिर गुरुजनों के साथ भी किसी बहस से बचें। अक्टूबर एक टर्निंग पॉइंट है। 17 तारीख को सूर्य 12वें भाव में नीच के होंगे, इसलिए किसी भी कागजात पर बिना पढ़े साइन ना करें। 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति का 10वें भाव में आना आपके करियर को एक नई ऊंचाइयों पर और पावर देगा। नवंबर का महीना आपको काम की जगह पर सबसे आगे रखेगा, क्योंकि 12 नवंबर को 10वें भाव में गुरु और मंगल की युति होगी। लेकिन केतु के होने के कारण बनने वाले गुरु चंडाल योग के चलते आपको अपने छुपे हुए दुश्मनों से सावधान रहना होगा। दिसंबर में 5 तारीख को राहु का 3रे भाव में और केतु का 9वें भाव में प्रवेश एक बड़ा ग्रहीय बदलाव है। यह आपके भरोसे को आसमान पर लेकर के जाएगा। 10 सितंबर को शनि के मार्गी होने से आपके सभी फंसे हुए प्रोजेक्ट्स फिर से पूरी स्पीड से दौड़ने लगेंगे और 16 दिसंबर के बाद का समय आपके बैंक बैलेंस और पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ज्योतिष के नजरिए से आपके लिए सबसे शुभ रंग लाल या फिर ब्राइट ऑरेंज होगा इस समय के लिए, मीन्स ये आने वाले 6 महीनों के लिए। और आपके लिए शुभ अंक होगा 9, जो कि मंगल का नंबर है। किसी भी नए और ज़रूरी काम की शुरुआत के लिए मंगलवार का दिन सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप अपनी स्टडी टेबल का काम करने की जगह सेट कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा की तरफ चेहरा करके बैठना आपके भरोसे को बहुत बढ़ा देगा। ग्रहीय दशाओं को बैलेंस रखने के लिए और किस्मत का पूरा साथ पाने के लिए कुछ पक्के और आसान उपाय करना बहुत फायदेमंद साबित होगा। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए रोजाना नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि और राहु की ऊर्जा को अच्छा बनाने के लिए सुबह नहाने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का आप साफ आवाज में जाप करें। अपने माथे पर लाल चंदन का तिलक भी लगाएं। यह आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट रखेगा और गुस्से पर कंट्रोल देगा। अगर आप चाहें तो एक जानकार ज्योतिष से अपनी कुंडली चेक करवाने के बाद सोने या फिर चांदी में 5 से 6 रेती का लाल मूंगा पहन सकते हैं। पुरुष इसे सीधे हाथ की अनामिका उंगली में और महिलाएं उल्टे हाथ की अनामिका उंगली में पहने। नवंबर के महीने में काम की रुकावटों को दूर करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला रहेगा। आखिर में मैं आपको सही सलाह दूंगा कि 2 अगस्त से 18 सितंबर के बीच अपनी सेहत और रूटीन को पूरे नियम में रखें। अपनी कामयाबी का फालतू दिखावा ना करें, खास तौर पर नवंबर के महीने में, क्योंकि आपके विरोधी आपकी गलतियों का इंतजार करेंगे। अपनी पूरी ताकत अपने काम के तरीके पर लगाएं और रिटर्न मिलने तक सब्र बनाए रखें। ब्रह्मांड की यह ग्रहीय व्यवस्था आपको एक बहुत ही अच्छी दिशा की तरफ ले जा रही है। आपकी मेहनत और आपकी लगन इस समय आपको सबसे अच्छे रिजल्ट देने की तैयारी में है। आप हमेशा स्वस्थ रहें और तरक्की के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहें, यही मेरी भगवान से दुआ है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।